हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका स्वागत है सौरभ कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज होता क्या है? किसी समतल पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। परिभाषा में फिर से रिपीट करता हूँ। किसी समतल पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यह त्रिभुज का कच्चा चित्र है। ठीक है, आगे गए समझ में? ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये टॉपिक चेंज हो गई है, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता भी है। त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है? दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? पहली शर्त, पहला उनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, जो उनकी संगत भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहली सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ठीक, ये थेल्स प्रमेय का कथन है गाइस। इसका कथन क्या बोलता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये थेल्स प्रमेय का बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिए, देखे हो सकता है कि पेपर में आपके पूछ ले। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय किसे बोला जाता है? एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण का वर्ग दो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, ये 90 अंश इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये हो गया 45, ये हो गया 45। ठीक है, समकोण। ठीक, इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जैसे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना लिख देंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, एक खिड़की तक पहुंचता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार। ये बना दिया हम लोगों ने, क्या? दीवार। ठीक है, और ये क्या बना दिया? ये दीवार बना दिया, और जिनका निचला सिरा दीवार से दूरी पर है। ठीक, जिसका ऊपरी सिरा भूमि से, ऊपरी सिरा ये ऐसे, यहाँ मैंने नामनेट कर दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे सी। ये देखिए, ये यहाँ से इसका ऊपरी सिरा है और यहाँ पे खिड़की है। क्या है? ये खिड़की हो गई। ठीक, क्या बोला है कि जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। जिसका निचला सिरा, ये निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है तथा इसका ऊपरी हिस्सा भूमि से, माफ कीजिए, इसका ऊपरी सिरा दीवार से कितना मीटर पर है? 6 मीटर पर है, और दीवार से इतना, निचला सिरा दीवार से यहाँ तक 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ऐसे लिखिए, दिया है, ऐसे लिख लीजिए, दिया है। ये क्या है? खिड़की है।
ये क्या है, खिड़की है, ठीक है। BC आधार है, ठीक है, और CA क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, इसको ज्ञात करना है। तो लिखिए AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, यही होगा गाइस, ठीक है। ये डायग्राम के आधार पर ऐसा है, ठीक है। तो मैं इधर ऊपरी सिरा इसका मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है गाइस। अब AB की वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करना है, AB स्क्वायर को ज्ञात ही करना है, बराबर BC कितना दिया, 2.5 मीटर का स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, CA का कितना दिया है, 6 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कितना होगा, 6.25 प्लस 6 छांग 36, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 42.25 मीटर, इसकी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ माफ़ कीजिए गाइस, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आया है, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका AB बराबर ऐसे रूट चढ़ा देंगे, 6.25 प्लस 36, ठीक है। अब AB बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 42.25। अब क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 42/25/100, ठीक है। तो 42/25 किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट में गाइस, 36 6 स्क्वायर 50 बराबर 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 6, ठीक है, 65, ठीक है। ये AB बराबर कितना हो जाएगा, ये 65 का हो जाएगा और ये 10 का हो जाएगा। तो AB का मान कितना आ गया, 6.5 मीटर। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 मीटर। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट सवाल है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। पहले क्या बनाते हैं हम लोग, एक दीवार बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एक सीढ़ी बनाते हैं, मान लीजिए सीढ़ी, ये ठीक है। एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि भूमि यह भूमि हो गई 8 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 8 मीटर, ठीक है। पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, यहाँ पे एक खिड़की हो गई, माफ कीजिए, अच्छा सीधा नहीं बनाइए, ये सीधा नहीं बना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी सीधा है ना, हाँ। इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है। ये कितना है, ये लंबी है कितनी, 10 मीटर ये लंबी एक सीढ़ी हो गई, और इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई, ठीक है। तो दीवार का आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी, यहाँ ये ज्ञात करना है हमको, क्या, ये दूरी ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें लिखेंगे दिया है क्या, दिया है AC को क्या मानेंगे, ऊंचाई, दिया है AC ऊंचाई कितनी है,
यहाँ पे लिखिए ऊंचाई AC, ऐसे लिखिए ऊंचाई AC बराबर, या CA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CA, ऊंचाई CA बराबर 8 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है। और AB बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। सूत्र क्या होगा इस डायग्राम के हिसाब से, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है गाइस। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर BC को ज्ञात करना है, BC स्क्वायर प्लस CA की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, ठीक है गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर मतलब 100 बराबर BC स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। इसको इस साइड लेते हैं, तो 100 माइनस 64 बराबर BC स्क्वायर, 100 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 36 बराबर BC। तो अब BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, 6 मीटर। अब ऐसे लिखेंगे अतः, ऐसे लिखेंगे अतः दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी, अतः दीवार की सीढ़ी से दूरी कितनी है 6 मीटर है। ये आंसर हो गया। और हमेशा की तरह थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको सॉल्व करिए और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।